हेलो बच्चा लोग, एक छोटा सा नाम अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को आपने बहुत पहले पढ़ा है, लेकिन आज इस अभिक्रिया को चूंकि आपका चैप्टर चल रहा था एमीन्स वाला, तो उस चैप्टर के अंतर्गत हमको लाना था, इसलिए मैं इसको लेके आया। रिएक्शन कौन सा है आपका? कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, कुछ भी कह लीजिए आप, दोनों सही है। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। क्यों प्रयोग कर रहे हैं इस अभिक्रिया का, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है मुख्य रूप से प्राइमरी एमीन के टेस्ट में। टेस्ट में कैसे? क्योंकि जब आप यहाँ पे प्राइमरी एमीन का यूज़ करेंगे और फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन के तैयार होगा, उसका स्मेल जो होता है वो इतना धांसू होता है कि कोई भी सूंघने का कोशिश नहीं करता, सूंघना नहीं चाहता उसको। तो उस स्मेल का आना इस बात को बताएगा कि आप एमीन का प्रयोग कर रहे हो या एमीन का प्रयोग आप लोग नहीं कर रहे हो, वो वहीं से पता चलता है। इसीलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। तो पहले मैं आपको जनरल बताता हूँ अभिक्रिया क्या है, उसके बाद में हम लोग फिर आगे बात करेंगे। ओके, तो मान लीजिए मैंने एक एमीन यूज़ करा RNH2, आप एरोमेटिक एमीन भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका रिएक्शन कराना है हम लोगों को क्लोरोफॉर्म के क्षारीय विलयन के साथ। तो मैंने क्लोरोफॉर्म ले लिया और क्लोरोफॉर्म के साथ उसका क्षारीय विलयन ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या किया मैंने, इसके बाद में बन जाता है यहाँ पे, वो बनता है आपका RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड, और बहुत धांसू गंध होती है, बड़ी गंदी सी होती है, आप सूंघना पसंद नहीं करोगे इसको। ये बन गया, इसके साथ में K चल रहा है, Cl चल रहा है, तो KCl तो बनेगा ही बनेगा। OH आ गया, यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो H2O भी बनेगा ही बनेगा। बना दिया, काम खत्म। बैलेंस कर लीजिए, 3Cl चल रहा है तो 3K लेकर 3KCl बना दीजिए। अब 3OH हो गए तो 3OH का मतलब 3H2O बना दीजिए, काम खत्म। ये बनके तैयार हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड। और चूंकि आइसोसाइनाइड बनता है, इसीलिए इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा गया है। इसी रिएक्शन को हम लोगों ने आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा है। वजह यही है उसका, क्या? क्योंकि यहाँ पे बन के तैयार होते हैं क्या? आइसोसाइनाइड। ओके, तो ये एक जनरल रिएक्शन था। मैं हाथ पे मान लीजिए कोई कंपाउंड ले लूँ, तो मैंने ले लिया CH3NH2, और CH3NH2 के साथ में अगर आप ये रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन सेम रहेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3NC बन जाएगा, 3KCl बाहर और 3H2O बाहर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस रिएक्शन में। मेथिल आइसोसाइनाइड बन के तैयार हो गया, एक सिंपल सी रिएक्शन, याद भी है आप लोगों को। लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूँ इस रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। क्या है रिएक्शन और ये कैसे हो गई, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आप समझिए। समझने के बाद में और आप इसको भेजिए, सेंड कीजिए और चेक कराइए कि क्या है ये रिएक्शन। ठीक है बात? तो शुरू करता हूँ मैकेनिज्म, कार्बाइल एमीन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या कहता है, इस चीज़ को आप समझने का कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरे पास में था ये, इसे तो आप जानते ही होंगे, है ना, क्लोरोफॉर्म। सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी यहाँ पर। अब क्या हुआ, आपने लिया था क्लोरोफॉर्म का क्षारीय विलयन। तो क्षारीय विलयन का मतलब मैं यहाँ पे ले आया क्या? OH नेगेटिव। आप K भी ले आओ तो कोई फर्क नहीं है उस चीज़ का, मैं OH नेगेटिव लेके आया। तो जब मैं यहाँ पे OH नेगेटिव को लेके आया, तो उस OH नेगेटिव के आ जाने की वजह से क्या हुआ, ये H अपना इलेक्ट्रॉन दिया और देने के बाद में यहाँ से H+ के रूप में निकल गया। तो जब H+ के रूप में यहाँ से निकला, ध्यान देने वाली बात है कि जब H+ के रूप में यहाँ से निकला तो बाहर क्या हो गया? H2O, और बचा क्या? ये H इलेक्ट्रॉन दे के निकला, तो क्या बन गया आपका यहाँ पे? क्या बन गया? ये बन गया, इलेक्ट्रॉन दे के निकला हुआ है। ठीक है बात? फिर क्या हुआ, आप जानते हैं Cl जो है बहुत ज़बरदस्त लिविंग ग्रुप, यानी निकलने वाला होता है, बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करता है। और एक K आपके पास में बच ही रहा है, क्योंकि KOH से निकल के आया था, K आपके पास में बच ही रहा है, तो वो K इस Cl को लेकर निकल लेगा, Cl अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? CCl2 बन के तैयार हो जाता है, डाइक्लोरोकार्बीन। और एक्चुअल में इस रिएक्शन का जो कहना चाहिए आक्रमणकारी वो यही है। और ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन इसने ही है।
ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, मैंने यहाँ पे लोन पेयर बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि नाभिक स्नेही हो गया। आप चेक कर लीजिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। कहानी को फिर से समझो आप, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। हुआ क्या है यहाँ पे, पहले OH आया, उस OH ने क्या किया, अपने साथ में H को लेके निकल गया। H निकला तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे के निकला। जब इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ से निकला उसके बाद में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया। उस नेगेटिव चार्ज के बाद में फिर क्या हुआ, Cl ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, बन के तैयार हो गया CCl2। और CCl2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही है, याद रखना इस बात को, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन के तैयार हो गया, ओके। अब आइए अब आगे, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो बन के तैयार हुआ ये पहुँचा किसके पास में, इसके पास में। ये क्या था भैया, ये था आपका एमीन। और एमीन में आप जानते हो नाइट्रोजन लोन पेयर रखता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो जो डाइक्लोरोकार्बन बनके तैयार हुआ है ये अटैक किस पे करेगा, ये इस पे अटैक करेगा। जब ये इस पे अटैक करेगा तो मान लो इसके पास में मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ पे आया, इसे इलेक्ट्रॉनों का ज़रूरत था। जब इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन के जाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3NH CCl2, Cl को खोल के लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, CCl2। अब हुआ क्या, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो कार्बन पे नेगेटिव आया और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन में पॉजिटिव। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया मुझे बता देना। लाइव तो नहीं बता सकते तो कमेंट बॉक्स में डाल के बता दो, ठीक है ना बात। फिर समझिए, डाइक्लोरोकार्बन आया, डाइक्लोरोकार्बन ने इलेक्ट्रॉनों को खींचा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। इसने इलेक्ट्रॉन खींचा और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचा उसके इलेक्ट्रॉन खींचने पे क्या हुआ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। इसने खींचा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, और ये कंपाउंड एक बनके तैयार हुआ, एक आयन के रूप में बनके तैयार हो गया, ठीक है बात। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगा। अब मैं इसके आगे की कहानी बताता हूँ, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना है इसको। अब आया इसके आगे कौन आया, आप जानते हैं आपके पास में बेस तो ले रखा है, आपने दबा के लिया हुआ है बेस, बहुत धांसुक तरीके से, बहुत सारा है बेस आपके पास। अब जब OH यहाँ पे आएगा तो OH का काम तो है एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाना, और एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा वाला है यहाँ पे, ये वाला। एसिडिक हाइड्रोजन तो यही वाला है ना, तो एसिडिक हाइड्रोजन तो ये वाला है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन भैया अपने इलेक्ट्रॉन पहुँचाए और भैया मैं जा रहा हूँ भैया यहाँ से निकल के, ध्यान देना इस बात पे। इसने अपने इलेक्ट्रॉन पहुँचाए और बोला मैं भैया निकल के जा रहा हूँ, तो H निकलते ही यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2O। क्या निकल गया यहाँ से, H2O निकल गया। अब क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए निकल लिया। ऐसे ही Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिए और निकल गया, क्योंकि K आया था साथ में, तो ये क्या निकल गया, KCl। लेकिन ध्यान देना दोनों कंडीशन में चार्ज खत्म नहीं होगा। चार्ज क्यों नहीं खत्म हो रहा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन दे के निकल रहा है और वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन दे के निकला, वो इलेक्ट्रॉन लेके निकला, चार्ज थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। तो बनेगा क्या, बन के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो बन के तैयार होगा ये हो गया CH3N, इस पे H है, पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये Cl आ गया, ये Cl, एक Cl तो चला गया, सॉरी एक Cl जा चुका, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब आप ध्यान देना, 3 KOH लिए थे, एक यहाँ यूज़ हो गया, एक यहाँ यूज़ हो गया और एक फिर से आएगा। ये फिर से क्यों आएगा, क्योंकि अभी एक H और बचा है, इसकी नीयत खराब है KOH की, फिर से आ गया वो। अब फिर वही काम होगा, ये H इलेक्ट्रॉन दिए H2O के रूप में बाहर, ये Cl इलेक्ट्रॉन लिए KCl के रूप में बाहर, और फिर क्या बन के तैयार हो जाएगा, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, ये पॉजिटिव चार्ज में, ये नेगेटिव चार्ज में। यही कंपाउंड बनता है आपका मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड एक बहुत ज़बरदस्त गंध रखता है और मेथिल आइसोसाइनाइड की गंध के कारण ही इसको आप लोगों ने आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा था। प्राथमिक एमीन का परीक्षण है ये, मेथिल आइसोसाइनाइड बन रहा है, आइसोसाइनाइड का बनना, प्राथमिक एमीन का परीक्षण, कार्बल एमीन का मैकेनिज्म आपके सामने। कोई दिक्कत हो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताएं। मैं फिर बताता हूँ, एक बार सुन लीजिए। OH आया, H निकल के गया, ये बन के तैयार हुआ, Cl अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकला, CCl2 बन के तैयार हो गया। डाइक्लोरोकार्बन कहते हो, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने ही और यही यहाँ पे अट्रैक्टिंग भी है।
CCl2 जैसे ही आया, इलेक्ट्रॉन इसने ही है, नाइट्रोजन के पास जाके जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाएगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव का चार्ज, Cl पे नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। KOH के आने के, क्योंकि दो एसिड हाइड्रोजन लगे हुए हैं, KOH यहाँ पे पिक्चर में आ जाएगा, फिर से आया, जब आया तो OH के साथ में H निकल गया, Cl के साथ K निकल गया, इन दोनों के निकल जाने के बाद ये बन के तैयार हुआ और ये काम दोबारा से कराए तो आपको फाइनली एल्किल आइसोसाइनेट बन के तैयार हो गया। ये है आपका कार्बोनिल एमीन रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन और विद मैकेनिज्म। इसको जरूर कंप्लीट करें। मैं अभी बहुत जल्दी एमीन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फिनिश करने जा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक नेचर ख़त्म हो चुका है। अब मैं उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा और फिर हम लोग पढ़ेंगे डाई एजोनियम साल्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।